हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ आदिवासी। देखिए, कल के लिए बहुत बड़ा वाला सॉरी कि मैंने कल की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि कल मेरी तबीयत ख़राब थी। आप समझ सकते हो कि अभी डिलीवरी का वक्त है, कभी भी आप लोग खुशखबरी पा सकते हो। बस इसके लिए मैंने कल थोड़ा तबीयत ख़राब था, नहीं बनाया। और कल मैंने कहा था कि बहुत जल्द किसी का केस का तारीख है, केस की तारीख के हिसाब से कल हमारे फेवर में ही बात हुई है। बहुत जल्द हमारे फेवर में बात हो गई, क्योंकि पुलिस वालों ने मेरी FIR कॉपी को आगे नहीं किया था। कुछ पैसे खा के उन लोगों ने FIR कॉपी दबा दी गई थी। इस बात के बाद मैंने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि ये बात गलत है, तो ये बात की सज़ा तो उन पुलिस वालों को भी मिलेगी और साथ में उस बंदे को भी मिलेगी। और ख़ास करके वो बंदा पकड़ा जाने के बाद, तो बंदे को पकड़े जाने के बाद उसको पहले तो बहुत बड़ी कुटाई करवाऊंगी मैं उसकी। मुझे क्या, तो खुद ही कुटाई करेंगे उसकी, और उसको पूछा जाएगा कि ये सारा कुछ उसने किसके कहने पे किया। मतलब ये एक वेल सेट बिजनेसमैन औरत, एक पूजा पाठ वाली, जो हमेशा यात्रा पे जाना आना, अपने काम में रहना, इन लोगों ने जो मेरा साल भर बर्बाद किया है, उसे पूरी तरह से मरवा के पूछा जाएगा किसके बोलने पे किया। क्योंकि सिर्फ उसे सज़ा नहीं देनी, उसके पूरे ग्रुप को सज़ा देंगे। कल मेरे वकील ने ये कहा, मैम धीरे धीरे हम सबको बराबर खींचेंगे अंदर। तो वो पकड़ा जाएगा और पकड़े जाने के बाद उसको पूछा जाएगा, क्योंकि अगर उसको अपने आप को बचाना रहेगा, अपने आप को सज़ा कम दिलवानी रहेगी, तो उसको सबका नाम लेना पड़ेगा। और अगर उसको सबकी सज़ा भुगतनी तो भुगते, उसको हर एक बंदे का नाम बताना पड़ेगा कि किसके बोलने पे ये सब किया। उसने मुझे ही नहीं, मेरे खास बंदे को भी मारने की कोशिश की। अपने ईगो में आके मेरे खास बंदे के भी पीछे पड़ा, उसको भी किया। और ख़ास करके उस औरत को सज़ा दिलवाऊंगी कि उस खास बंदे के बारे में उस औरत को वो सब कुछ बता रहा था, शुरू से बता रहा था, लेकिन वो औरत चाहती तो मुझे और उस खास बंदे को बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपनी ईगो में अच्छे से बैठी थी, उसको अपने ऊपर का बहुत घमंड था और बहुत गलतियाँ की है। मैंने बहुत बार उसको हिंट दिया, लेकिन वो समझ नहीं रही है। लेकिन अब उस पर भी 420C का केस होगा और उसको भी मैं इतने डंडे पड़वाऊंगी, मैं औरत जातों के बिल्कुल माफ़ नहीं करूंगी। उसको इतने पड़वाऊंगी कि उसकी वजह से 2 घर बर्बाद हो सकता था, 2 घर जो जाने जा सकते थे। इन लोगों की वजह से, जितने लोग इसमें मिले, इन लोगों की वजह से विद्या देवी आपके पास से खो सकती थी, मेरे 3 बच्चे अनाथ हो सकते थे। ये तो मेरे केशव ने मुझे आके बचाया। मेरे पेट में अगर केशव नहीं आता तो शायद मैं नहीं बचती। इसलिए मैं सबसे बड़ा थैंक यू मैं उस खास बंदे को देती हूँ। वो खास बंदा मर सकता था, जिस वजह से वो खास बंदा इतना टॉर्चर में था, सिर्फ उस वजह से वो औरत चाहती तो उसे बचा सकती थी, उसने नहीं बचाया। उस बात की पूरी सज़ा तो उसको मैं दूंगी। उसको तो मैं 7 साल की सज़ा नहीं दिलवाई तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि कोई उसकी वजह से ही डिप्रेशन में था कि पता चल जाएगा तो क्या होगा, जान चली जाएगी। और उस पागल औरत ने ये सोचा कि कुछ हो सकता है, मतलब 1-2 जाने जा सकती, किसी का जवान बेटा मर सकता था, कोई औरत मर सकती जिसके 3 बच्चे अनाथ हो सकते। तो इन सारे लोगों को सज़ा दिलानी बहुत ज़रूरी थी। मैं मर के आत्महत्या करके सज़ा नहीं दिलाऊंगी, मैं जीते जी इन लोग की बैंड बजाऊंगी। तो ये सारा कुछ अब सामने आने वाला है, सारा पोल खुलने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ हो गया है। इसके सबसे बड़े गवाह भी बच्चे थे। ये सब कल बहुत सारी बातें थी जो कल मैं जीत पाई हूँ। हमें बताया गया कि हमारे बच्चों को वीडियो कॉल करके सब पूछा जाएगा और बाकायदा ये लोग सारी बातें बोलने वाले हैं। तो ये बात है, ये होने वाला है। तो चलो, इसमें हमारी जीत हो गई। दूसरी बात, ये सारा कुछ जो हुआ है ना, ये सारा कुछ जब्बार जिन की वजह से हुआ है। मैंने बोला ना, हाल ही में जब मैं दरगाह गई थी मखदूम शाह बाबा, जब्बार जिन की वजह से हुआ है। एक अभी 2-3 दिन पहले ही हमने एक बाबा जी का नाम लिया था, और रहमान बाबा की वजह से उनका जिन, उनका भी एक जिन आता है रहमान जिन की वजह से, जिनका कल रात को ही मैंने दर्शन किया। ये जिन ऐसे हैं जो तुरंत काम करते हैं, और इन्होंने काम करके दिखाया। जो चीज़ें मैं सब जिनों से तो करवा रही थी, सारे जिन्नात ने तो उन लोगों को रास्ता रोक के रखा था। देखो, मैं पहले ही बोली, मैं अपने घर पे बंगले पे एकदम शान से बैठी हूँ। अगर है हिम्मत तो घुस के बताओ, क्योंकि मैं चीटर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ कि मेरे को कोई बिगाड़ सके। मेरी शक्तियाँ ही उनको बिगाड़ने के लिए काफ़ी है, मेरा केशव ही काफ़ी है। सच में बोल रही हूँ मैं। जैसे कि अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था, तो वो केशव के लिए बुरा बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है। मैं बताऊँगी, बुरा नहीं, मैंने एक्चुअली एक भाईजान के लिए बता दूँगी कि एक भाईजान जिन्होंने सिर्फ केशव के लिए इतना बोला था कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, कल उनका इंतकाल हो गया। तो मतलब समझ लो कि ये केशव इतना पावरफुल बन चुका है कि अपने आप में किसकी बैंड बजाएगा, क्या करेगा मालूम नहीं। तो अभी जो इतने बड़े आलिम, जो मतलब सच्ची बोलो बहुत अच्छे थे, जो कि लोग उनके यहाँ लाइन लगती थी हज़ारों लाखों की, मतलब दूर दूर से लोग आते थे, लाइन लगती थी। उनका सिर्फ एक लफ्ज़ एक लफ्ज़ ने उनको क्या कर दिया। देखिए, मतलब एक बंदिश हटा दी, सब हटा दी। ये बात शायद कोई मान नहीं रहा है, लेकिन ये हम लोग जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने ये बात बोली थी, उसके 2 दिन बाद ही ये बात हुई थी। और परसों रात को उनका इंतकाल हो गया। तो सोचिए, लेकिन वो भी हमारे लिए जिन बन के ही आएंगे, क्योंकि मैं तो उनको कल ही मैंने उनका आवाहन किया और वो सामने आ गए थे। वो देखो, जो हम जैसे जो अमल करने वाले, पूजा पाठ वाले, अगर हम मर भी जाते तो ये मत समझिए कि हमारा किस्सा खत्म हो गया। हम मरने के बाद वो जन्म लेके आते हैं
हम खुद जिन्नात और परी बन के आते हैं कि हम लोगों की और मदद कर, हमको 10 गुना ज़्यादा शक्ति मिलती है। वैसे उन भाईजान को भी 10 गुना ज़्यादा शक्ति मिली है और वो शक्तियाँ हमारी मदद करेगी। कल मैंने उन भाईजान को भी बुलाया था और वो तुरंत मेरे सामने आ गए थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। 1 मिनट के लिए मेरे रोंगटे खड़े हुए थे, एकदम से सामने आ गए थे। अब उनकी ताकत भी मुझसे मिल गई। अब उनकी ताकत मिली है तो उन्होंने जो काम करके गए यहाँ पे कुछ दुश्मनों के लिए, अब वो खुद जाके उनके सीने पे बैठेंगे, उनका क्या होगा, बहुत मज़ा आएगा। तो ये सारी शक्तियों की ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। बस ऐसे ही आप लोगों ने, किसी ने कहा मुझे मैसेज करके मैम आपने वीडियो नहीं बनाई, तबीयत ठीक नहीं है बस इसलिए वीडियो नहीं बनी। बस आप सब लोग बनाइए कि केशव जल्दी आ जाए, क्योंकि मुझे पता है केशव अब कभी भी आने वाला है। क्योंकि ये जो कल हुआ है 2 दिन में, ये केशव के आगमन का तरीका है, क्योंकि उसे अपनी बुराई पसंद ही नहीं है। वो एक विद्या देवी का बेटा ना, जैसे मुझे किसी की ऊंची आवाज़ सुननी पसंद नहीं, उसे अपनी बुराई पसंद नहीं है। मतलब उसने अपने आने का रास्ता बना लिया। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली कि केशव आ रहा है। किसी ने पूछा था केशव है कौन, बताओ। बोला पूरी रामायण खत्म होकर पूछते सीता कौन है। अरे मेरा होने वाला बच्चा है, इससे तो मुझे बचाया है। सोचो जिस तादाद में इंसान नशा लेता था उसको छोड़ देना, उसको भूल जाना, ये मेरे केशव की आदत है। मेरा केशव पे तो उस बंदे जिसके ऊपर कल केस हुआ है, उस मुसलमान पे, उसने तो उसको गिराने की कोशिश की। यार तुमको क्या, तुम झूठ बोल रहे हो, चलो डॉक्टर के पास, देखो हमको पता चले कि सच में बच्चा है क्या। केशव ने उसको घर से भगा दिया। कहीं भी बैठ के ये वीडियो देख रहा होगा तो अपना सर फोड़ रहा होगा। नमक हराम आदमी था, मेरे हाथों से मैंने खाना बना के खिलाया था, उसने उस नमक का इलाज नहीं रखा, उसने दिखा दिया। लेकिन मैं उसकी वजह से पूरे कौम को गाली नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे बहुत से सब पहचान के वही है। मैं खुद पुराने पाक की एक आयतें याद रखती हूँ, मैं खुद बाबा जी को मानती हूँ, तो उसकी वजह से मैं सबको नहीं बोलूँगी। लेकिन वो उस पैदाइश के लायक नहीं, उसको तो जो बाबा सज़ा देंगे ना, वो तो बहुत बड़ी सज़ा रहेगा, देख लेना। भीख मांगे रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा हालत होगा उसका। इस वक्त हमें पता चला उसकी तबीयत भी बुरी तरह ख़राब है। हो सकता है 8-10 दिन में उसकी भी खबर आ जाए कि तबीयत ख़राब होने की वजह से ऊपर चला गया, और शायद जा भी सकता है, क्योंकि 2020 में लिखा ही था कि दारू पी के वो मरने वाला है। मरी जाए तो अच्छा है, ऐसे लोग मर जाएं तो अच्छा है, इनके लिए जीना अच्छा नहीं, क्योंकि ये सबकी लाइफ स्पॉइल करने आते हैं। और इसके साथ साथ वो सब मर जाएं जिन लोगों ने ये हरकत की है। सबकी मौत ही मांगती हूँ मैं डेली, झूठ नहीं बोलूँगी। और तुम नहीं मरोगे तो हमारे आदमी मारेंगे, मैं तो पहले ही बोली। बस मैं केशव होने का वेट कर रही हूँ। हमारे आदमी घूम रहे, बोले मैडम मैं केशव होने के बाद बस एक बार हटो, फिर इनकी बैंड देखो कैसे बजाते हैं। अभी तो सिर्फ केस ओपन हुआ है, अभी क्या क्या होने वाला है सिर्फ वेट एंड वॉच। क्या क्या करने वाली है विद्या, ये देखो। मैं हमेशा अपने तरीके से चलती, लेकिन इस बार मैं अपने तरीके से चल रही हूँ। 5-5, 6-6 पंडित लगे हुए हैं, कोर्ट लगा हुआ है, कानून लगा हुआ है, कहाँ से बचोगे। चारों दिशा हमने घेर लिया। मैं अकेले पूजा नहीं करती हूँ, मेरे साथ 25 पंडित लगते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, 5 जगह हम लोग चारों दिशा घेरते हैं। तुम एक रास्ता तोड़ोगे, दूसरा रास्ता घेरा है, तीसरा रास्ता, किसको तोड़ोगे, कहाँ तक पहुँचोगे। ताकत है क्या इतना पैसा खर्चा करिए, ताकत है क्या उस तोड़ने की। क्योंकि हमारा अमल तो हम ही छुड़ा सकते हैं, यह हमारा गुरु। दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। जो इसको तोड़ने, जो कोई भी, जब मैंने सुना है कि हर जगह पे नौटंकी चालू है, कि बाबागिरी चालू है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो भी ये करने जाएगा, तुम्हारी मदद जो करने जाएगा, उसका पूरा अमल हम खींच लेंगे, उसकी पूरी शक्ति हमारे पास आ जाती है, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तो ऐसी ही बैठी हूँ, मरो और तो सो। बस बात एक ही कि अपनी गलती कबूल करो, सामने से कबूल करो, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तो भी तुम सुधरने वाले नहीं हो। तुम्हारी हड्डी में ही भगवान ने राक्षस की हड्डी डाल के भेजे, तो तुम लोगों का मरना ज़रूरी है। तुम्हारी मौत तो पकी है, तो जेल में, या तो जहन्नुम में, या तो बीमारी से। तो बीमार तो पड़ चुके हो तुम सब लोग, बस मौत का वेट हम लोग को है। देखो कब तक मरते हो। जय माँ बगलामुखी की, जय अंदर सिंह। क्योंकि आप केशव के आने का इंतज़ार करो, बस केशव मेरा आने वाला है। अब आप लोग मुझे, जितने लोग मुझे प्यार करते हो, बस यही मनाओ कि बस भगवान हमें कल ऐसे मनाओ कि हमें कल सुबह खुशखबरी मिले कि हमारा केशव आ गया। ये करके लगाओ सिगरेट अगरबत्ती, क्योंकि आज है शनिवार। और कितने लोग देसी दारू की बॉटल साइड में रखो मत, उसको उड़ेल दो साफ जगह पे। 2 अगरबत्ती, 1 सिगरेट जलाओ और देसी दारू की बॉटल उड़ेल के बोलो कि हमारा केशव जल्दी आ जाए। 60-70 रुपये, 100 रुपये खर्चा तो कर ही सकते हो आप विद्या माँ के लिए, करो फिर मज़ा देखो। हमको आप सबकी हेल्प चाहिए, आप सबकी मदद चाहिए इस वक्त। मैं चाहती हूँ कि आप ये चीज़ करो और जरा दुश्मनों के मुंह को काला करते हैं हम। जय माँ बगलामुखी की, जय।